हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसआरईआई ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ये खबर कहीं न कहीं आपको ज़रूर पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अभी मैंने दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था, एक अपडेट दिया था कि जो डेडलाइन है एस आर ई आई इंफ्रा और इसकी एक दूसरी कंपनी एस आर ई आई इक्विपमेंट फाइनेंस, इन दोनों को ख़रीदने के लिए जो बिडिंग करने की डेडलाइन थी वो 17th ऑफ मई से बढ़ा करके 7th ऑफ जून कर दी गई थी और फर्दर उसको बढ़ा करके 7th ऑफ जून से 30th जून 2022 कर दी गई है। यानी इसी महीने की 30th जून, इसी महीने की 30th को आखिरी डेट है इन दोनों कंपनीज़ को ख़रीदने वालों के लिए डेडलाइन बिड करने के लिए। राइट, आपको पता होना चाहिए एस आर ई आई इंफ्रा और एस आर ई आई इंफ्रा इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज़ को एक साथ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाया जा रहा है। राइट दोस्तों, अब इस बीच एक खबर ऐसी आ गई कि जो आपको जान करके बहुत हैरानी होगी। खबर ये है दोस्तों कि एसआरईआई का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको 3000 करोड़ रुपए के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होते हुए दिखे हैं। दोस्तों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आपको पता होना चाहिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, किसी भी कंपनी का रिजोल्यूशन प्रोसेस कराना होता है, उसी तरीके से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था एसआरईआई इंफ्रा और एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के रिजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए, जिनका नाम है रजनीश शर्मा। तो रजनीश शर्मा को फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस लगभग 3000 करोड़ रुपए के होते हुए नज़र आ गए। ये फाइनेंशियल ईयर 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2021 दोनों ईयर्स में कंडक्ट किए गए थे। ये जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस किए गए हैं दोस्तों, ये BDO इंडिया LLP की तरफ से डिटेक्ट किए गए हैं। और ये अब आप पूछ सकते हैं कि BDO इंडिया LLP कौन है। दोस्तों, BDO इंडिया LLP एक ट्रांजैक्शन ऑडिटर की तरह काम कर रहा था इस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटर खुद ही तो जा कर के ये ऑडिटिंग करेगा नहीं, वो एक ट्रांजैक्शन ऑडिटर को हायर करेगा और उसी तरीके से BDO इंडिया LLP को ट्रांजैक्शन ऑडिटर के रूप में हायर किया गया था, जिन्होंने एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के अंदर 3000 करोड़ रुपए के आसपास के अमाउंट के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट किया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, एसआरईआई इंफ्रा और एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड दो अलग अलग कंपनीज़ हैं एक ही ग्रुप की, लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है वो एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के अंदर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस की है। दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोन्स इससे जुड़े हुए थे वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस के थे। लगभग 2512 करोड़ रुपए के आसपास के लोन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से यहाँ कनेक्टेड थे। और यहाँ पे अलग से देखें तो नोशनल लॉस जो है कंपनी को 513.67 करोड़ का देखने को मिला। नोशनल लॉस का मतलब होता है चार्जिंग लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से जो लॉस क्रिएट होता है, यानी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब चार्ज करती है कोई फाइनेंशियल कंपनी किसी दूसरे को लोन देते समय, उससे जो लॉस होता है उसको नोशनल लॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे 513.67 करोड़ का नोशनल लॉस और जो डायरेक्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं 2512 का, इन दोनों को प्लस करेंगे तो लगभग 3000 से ज़्यादा 3000 करोड़ के आसपास आप मोटा मोटा मान के चलिए समझने के लिए आसानी से। और यहाँ 14 डिफरेंट कंपनीज़ को ये लोन बांटे गए थे। एडमिनिस्ट्रेटर ने दोस्तों यहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया है कोलकाता बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से इसके बारे में। और ये 14 रेस्पोंडेंट्स में पावर ट्रस्ट, कनोरिया फाउंडेशन, इट्स ट्रस्टीज़, इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडिया पावर कॉरपोरेशन, इसके अलावा ट्यूटिकॉर्नी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्राइवेट एंड मैनी मोर। तो इस तरीके से ये जो इनिशियल फाइलिंग है, दिस इज़ बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शंस ऑडिटर रिपोर्ट, और फर्दर इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन जारी है। हो सकता है कुछ और चीज़ें बाहर निकल के आएँ। दोस्तों, रिजोल्यूशन प्रोसेस एट एसआरईआई ग्रुप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने, आप देख सकते हैं, इट इज़ ऑन गोइंग सिंस दिसंबर 2020। यानी आरबीआई ने जब इनिशिएट किया था इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इस ग्रुप के खिलाफ,
इन दोनों कंपनीज़ के खिलाफ उससे पहले से रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी दिसंबर 2020 के आसपास से चल रहा है, और फाइनली कुछ हुआ नहीं तो अब आरबीआई को यहाँ स्टेप इन करना पड़ा और इन दोनों कंपनीज़ के बोर्ड को सुपरसीड करके इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाने की बातें शुरू हो गई। अक्टूबर 2021 का समय आता है, आरबीआई जंप करता है, स्टेप इन करता है, एसआरईआई इंफ्रा और एसआरईआई इक्विपमेंट के बोर्ड को सुपरसीड करके बाहर कर देता है और रजनीश शर्मा को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट करता है और एनसीएलटी के अंदर एप्लीकेशन लगाया जाता है। एनसीएलटी अप्रूवल कर देता है कि ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाई जाएं। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का जो क्लेम है एसआरईआई इंफ्रा के ऊपर 10,727.5 करोड़ का है, वहीं एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस के ऊपर जो क्लेम है 31,867.8 करोड़ रुपए का। तो आप खुद सोच के देखिए, इतना ह्यूज अमाउंट है और ये कौन दे रहा है? ये बैंकों को ही तो चपेट लगेगी, ये बैंकों को ही तो चपेट लगेगी, और किसको लगेगी? बहरहाल दोस्तों, इसको लेकर के 30 जून इंतज़ार याद रखिएगा। 30 जून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आखिरी डेट है, डेडलाइन है बिडर्स के लिए इन दोनों कंपनीज़ के ऊपर बोली लगाने की। चलिए आगे मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करते हुए आप लोगों से। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।